This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः श्रावण शुद्ध द्वितीया दिनांक 22 जुलाई 2020 पातंजल योग सूत्र प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रास्कृतयः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधकम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतञ्जलियोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्टस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात्वात् क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालुब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणाबुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनं विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिर्विद्धिः विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परम महत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एते एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ऋतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारः अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीचः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमा समाधिपादः। तर्हि यथा मया यहाँ उक्तं
हेत्वाभासाः अस्माभिः चरकसंहितातः दृष्टाः। इदानीं तावत् तर्कसङ्ग्रहे हेत्वाभासानां यत् प्रकरणं तत् पठामः। तस्य आरम्भः तावत् पक्षता इत्यनेन भवति। तो कल हमने हेत्वाभास के बारे में जानने की कोशिश की थी। प्रमाण विपर्यय, ये जो विपर्यय है थोड़ा सा उसकी टीका हमने व्यासभाष्य से देखी थी। तो प्रमाण का विपर्यय मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम, इस प्रकार का पतंजलि का कहना है। तो ये प्रमाण द्वारा बाधित हो जाता है। जो अगर असद हेतु इस प्रकार का रहेगा तो उस पर उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान इस प्रकार का हो जाएगा और फिर उसका खंडन प्रमाणों से हो जाएगा। तो ये प्रमाण और विपर्यय दोनों ही वृत्तियां हैं पतंजलि के मतानुसार। ये बात सबसे ध्यान में रखनी है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां साध्य के बारे में संदेह हो वो पक्ष कहलाता है। ये निश्चित रूप से ऐसा ही होना है ऐसा नहीं है। वहां पे एक उदाहरण दिया है गगनम मेघवत। इस प्रकार से हम घर में बैठे हैं और कुछ काम चल रहा है या पत्ते वगैरह खेल रहे हैं और अचानक बादलों की आवाज सुनाई देती है। तो ये अनुभूति होती है कि अनुभूति होती है कि गगनम मेघवत, आकाश में घने बादल छाए हुए हैं। उस समय में आकाश में तो बादल छाए है नहीं है इस प्रकार का कोई विचार भी नहीं है, तो भी इस प्रकार की अनुभूति हो सकती है क्योंकि ये वो आवाज जो है वो बादलों की आवाज है, ये स्पष्ट रूप से। तो ये जरूरी है ऐसा नहीं। संदिग्ध साध्यवान कभी होगा कभी नहीं होगा। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वता, निश्चित साध्यवान सपक्षा, जो निश्चित रूप से साध्य से युक्त होगा वो सपक्ष इस प्रकार का है। यथा तत्रैव महानस, धूम और वन्य के उदाहरण में महानस एक उदाहरण है कि जहाँ धुआं भी रहता है और अग्नि भी रहता है। निश्चित साध्या भाववान विपक्षा है तत्रैव महारथ, निश्चित रूप से जो साध्या भाव से युक्त है वो विपक्ष कहलाता है। तो सपक्ष और विपक्ष ये दोनों महत्वपूर्ण है और पक्ष भी वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके आधार पर पंच हेत्वाभास बताए गए। महारथ जो है वहां पे धूम भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है। वास्तव में अग्नि नहीं है इसके लिए ये आया है, और अग्नि कारण है, धूम उसका कार्य है। तो कारण ही नहीं है तो कार्य होने का संभव नहीं है, ऐसा वो रहेगा। सब विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। तो ये 5 प्रकार से प्रकार के हेत्वाभास है। सब विचार अनैकांतिका, उसमें जो सब विचार है वो अनैकांतिक उसको कहते हैं। एकांतिक यानी कि एक जगह रहने वाला। अनेकांत के इसका मतलब है कि वो एक जगह पर नहीं रहता, वो अनेकांतिक इस प्रकार से बताते हैं। तो हेतु जो है वो सपक्ष में होना चाहिए और विपक्ष में नहीं होना चाहिए, ऐसा है। निश्चित साध्यवान सपक्षा, निश्चित साध्या भाववान विपक्षा, इसी उसकी व्याख्या बताई। तो वो अगर केवल सपक्ष में रहेगा तो निश्चित साध्यवान इस प्रकार का हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो जाती है। सत्रिविधा साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेद, तत्र साध्याभाववद्वृत्ति साधारणः अनैकान्तिकः यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। जो साध्य के अभाव से युक्त है, विपक्ष है, वहां पे रहने वाला जो है वो साधारण अनैकांतिक, वो सपक्ष पर भी रहता है और विपक्ष पर भी रहता है। तो एकांतिक नहीं होगा, अनैकांतिक हो गया। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्,
पर वो तो विद्यमान है क्योंकि वो प्रमेय जानने का विषय है, इसलिए प्रमेयत्वस्य वन्यभाववृत्ति हृदय विद्यमान। विपक्ष जो है जहाँ हेतु को नहीं रहना चाहिए, वो हृदय जो है वो भी प्रमेय है, वो ज्ञान का हेतु है इस प्रकार का। तो वो सपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी रहता है। अग्नि ने प्रमेय तो हेतू घेतलं, तो दोहात अग्नी नसतो असं म्हणणे, दोह हृदय विपक्ष झाला ना, निश्चितच साध्याभावान विपक्ष। तो हृदय इज विपक्ष और हेतु विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष में अगर रहता है तो अनेकांतिक होगा, वो सिर्फ सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष में भी है तो यह अनेकांतिक इस प्रकार का हेत्वाभास हो गया इस प्रकार से। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि इस आदमी को कामना हो गई है, नेत्र उसके पीत है, इसलिए इस प्रकार का नेत्र पीतत्व ये हेतु दे दिया उसके लिए। और कामनावान व्यक्ति जो है वो सपक्ष हो गया, और जिससे कामना नहीं है विपक्ष हो गया, और केवल पित्त वृद्धि के कारण नेत्र पीतता आ गई है, ऐसा है। तो हमारा हेतु सपक्ष पर भी रहेगा, विपक्ष पर भी रहेगा, तो अनेकांतिक हो जाएगा। जो निश्चित साध्या भाववान, जिसमें निश्चित रूप से कामना नहीं है, उसमें भी अगर वो हेतु रहता है इस प्रकार का, तो ये साधारण सब विचार इस प्रकार का हेत्वाभास हो जाएगा। तो प्रमेयत्वस्य वन्यभाववृत्ति हृदय विद्यमान सर्वसपक्ष विपक्ष आवृत्ता पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। अभी एकांतिक तो होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, लेकिन सपक्ष में फिर भी नहीं है, विपक्ष पर भी नहीं है। यहाँ विपक्ष पर न होना आवश्यक है, लेकिन सपक्ष पर होना आवश्यक है, वो नहीं है, तो ये असाधारण इस प्रकार का। यथा शब्दों नित्य है शब्दत्वाद, शब्द नित्य है क्योंकि वो उस शब्दत्व उसमें रहता है, इस प्रकार शब्दत्व के कारण। शब्दत्व में सर्वेभ्यः नित्येभ्यः नित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्रवृत्ति। शब्दत्व ये जो जाति है वो सर्व नित्य और अनित्य, यहाँ नित्यत्व ये सिद्ध करना है तो निश्चित साध्यवान, जो नित्य है वो निश्चित साध्यवान हो गए, और जो अनित्य है वो निश्चित असाध्यवान इस प्रकार के हो गए। और वो दोनों पे रहता है, दोनों पे भी नहीं रहता, वो शब्द पर ही रहता है, ना कि नित्य पदार्थों में रहता है, ना कि अनित्य पदार्थों में रहता है। तो इस प्रकार से वो अनेकांत के इस प्रकार से हो गया कि वो एक पक्ष पे भी नहीं है, विपक्ष पे भी नहीं है, सपक्ष पर भी नहीं है, इस प्रकार से। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादि। अगर अन्वय व्यतिरेक इस प्रकार का दृष्टांत नहीं है तो उसको अनुपसंहारी कहते हैं। तो अन्वय में यत्र हेतु तत्र साध्यम, और व्यतिरेक में यदि साध्या तत्र साध्या भाव तत्र हेतु भाव, इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक बताते रहते हैं। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व, सर्व अनित्य है क्योंकि वो प्रमेय जानने का विषय है, इसलिए। अत्र सर्व से विपक्षत्व दृष्टांतो नास्ति, यहाँ पे सर्व यही पक्ष है, तो दृष्टांत नहीं दे सकते हैं उसके लिए कोई। सर्व से आगे और कुछ भी नहीं रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं इस प्रकार से। तो पक्ष ही इतना व्यापक हो गया कि सपक्ष विपक्ष सभी उसे में आ गए इस प्रकार से। तो इसलिए कोई अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति इस प्रकार की कोई भी उस हेतु के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हेतु रहेगा वो अनुपसंहारी इस प्रकार का बताया गया, और वो भी हेत्वाभास इसमें रहेगा। तो सर्व शब्द से जितने भी आप इस प्रकार से अनुमान करेंगे तो वो सब ये अनुपसंहारी इसमें जाकर गिरेंगे, और सर्व ही पक्ष होने के कारण सपक्ष विपक्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं है, ये ऐसा रहेगा।
साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। जो हेतु साध्य से व्याप्त होना चाहिए उसके बजाय वो साध्याभाव से व्याप्त है। तो हेतु से साध्य सिद्ध होने के बजाय साध्याभाव ही सिद्ध होता है, तो वो विरुद्ध इस प्रकार का बताते हैं। यथा शब्दों नित्या कृतकत्व, शब्दों नित्य है क्योंकि कृतक है, वो उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार से कृतकत्व में नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्त, जो जो चीज निर्माण होती है उसका नाश अवश्य होता है, वो नित्य नहीं रहती। इस प्रकार तो कृतकत्व इस हेतु से नित्यत्व ये साध्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि अनित्यत्व ये साध्याभाव सिद्ध होता है। तो हम जिस प्रकार का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, या जिस प्रकार का हेतु यहाँ पे दे रहे हैं, वो साध्य को सिद्ध करने के बजाय साध्याभाव ही सिद्ध कर रहा है। इस प्रकार से तो ये सर्वथा गलत इस प्रकार का हो जाएगा, और ये हेत्वाभास इस प्रकार का कहलाएगा। अभी इन सभी के बारे में व्यावहारिक उदाहरण हमें कुछ ढूंढने पड़ेंगे। जैसे पहले मैंने कामला के बारे में इस प्रकार से उदाहरण चुना था, उसी प्रकार उसके व्यावहारिक उदाहरण हमें ढूंढने पड़ेंगे कि इसके आधार पर ये इस प्रकार का हेतु इस हेत्वाभास से दूषित इस प्रकार से है, और इसलिए वो सब हेतु नहीं है। इस प्रकार से यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। सो साध्याभाव साधकम, साध्या का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु, हेत्वंतरम दूसरा हेतु जिसके बारे में मौजूद होता है, वो सत्प्रतिपक्ष कहलाता है। तो जो हेतु बताया जाएगा, उसका जो दृष्टांत दिया जाएगा वो सही रहेगा, लेकिन उसके विपरीत इस प्रकार का भी हेतु उसमें रहता है, और वो साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है। सत प्रतिपक्ष, जिसका प्रतिपक्ष अस्तित्व में है, वो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाएगा। तथा शब्दों नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्व, शब्द नित्य है क्योंकि वो श्रवण इंद्रिय का विषय है, श्रावण है शब्दत्व, जैसे शब्दत्व ये भी श्रवण इंद्रिय का विषय है, और वो नित्य है, वो जाति होने के। तो इसमें वैसे कोई भूल नहीं है, लेकिन उसी शब्द के ऊपर शब्दों अनित्य कार्यत्वाद घटक, कार्यत्व ये भी हेतु रहता है। और उसमें जो दृष्टांत घटक का दिया है कि शब्द उत्पन्न होने वाला है या किसी का कार्य है, जैसे कि घट, इसलिए वो अनित्य है। तो एक ही शब्द के बारे में एक हेतु से नित्यत्व और दूसरे हेतु से अनित्यत्व इस प्रकार सिद्ध हो रहा है। तो ये समझ लेना है कि इस प्रकार का अगर सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास जिसका कृतकत्व म्हणजे निर्माण होना, कृतक जो निर्माण होने वाला इस प्रकार का है, उत्पन्न होने वाला है, वो कृतक इस प्रकार से जो शब्द को निर्माण किया जाता है, इसलिए वो अनित्य इस प्रकार का बतलाया गया है। कृतकत्व में नित्यत्व भावे न अनित्यत्व, कृतकत्व ये जो हेतु है वो नित्यत्वाभाव जो अनित्यत्व है उससे व्याप्त इस प्रकार का है। मानो कि किसी वैद्य के बारे में किसी आदमी को सलाह मिली कि आप उस वैद्य के पास जाओ, बहुत बढ़िया अच्छा वैद्य है इस प्रकार से, और इसलिए हमने सोच लिया कि हाँ ठीक है हम उसके पास जाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने बताया नहीं 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 ऐसा मत करना, मेरा अनुभव बिल्कुल उल्टा है इससे, इस प्रकार से, और वो अच्छा नहीं है वैद्य इस प्रकार। तो एक ही वैद्य के ऊपर या एक ही व्यक्ति के ऊपर एक साधुत्व और असाधुत्व, ये दोनों पक्ष, ये दोनों साध्य सिद्ध होने लगते हैं। तो ऐसे अगर व्यक्ति हो कि जिसके बारे में कोई भी बुरा नहीं बोल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये साधु नहीं है, तो ही ये सब प्रतिपक्ष हितवामस नहीं हो।
नहीं तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति के बारे में परस्पर विरुद्ध धर्म अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में सजग इस प्रकार से होना है कि हाँ ठीक है, ये भी एक बाजू है और उसको भी हमें ध्यान में रखना है इस प्रकार से। तो हम आंख बंद करके उसका पीछा नहीं कर सकते या उनके पास नहीं जा सकते। थोड़ा उसमें मन में संदेह रहेगा कि अगर जाना है तो ये इन चीजों को बाद में ध्यान में रखना है इस प्रकार से। तो ये अच्छापन या बुरापन ये शायद थोड़े बदलने वाले इस प्रकार के भाव है और व्यक्ति सापेक्ष ज्यादा है। ये जो उदाहरण दिया है साध्यत्व असाध्यत्व या नित्यत्व अनित्यत्व, ये ज्यादा फर्म उदाहरण इसके हिसाब से है, लेकिन हमारे हिसाब में ये एक उदाहरण के स्तर पर ये ठीक इस प्रकार का है। तो शब्द नित्य कार्यत्वाद घटवत। हम्म, सत्प्रतिपक्ष आहेत बघा असं. हाँ सत्प्रतिपक्ष तिथं तुम्ही व्यावहारिक उदाहरणं दिली आहेत का? हो, वा. व्यवहारातील एखाद्या उदाहरणाने हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. एखाद्या डॉक्टरकडे किंवा वैद्याकडे औषधोपचारासाठी जाणे योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे. तो उस हाँ सांगणार आहे मी आता. म्हणजे हे सगळं तुम्हाला शेवटी विपर्यय होऊ नये, मिथ्या ज्ञान पण असू नये. तो मिथ्या ज्ञान नहीं होना है, मिथ्या ज्ञान हमें मालूम होना चाहिए कि मिथ्या है इस प्रकार से, इसलिए ये संबंध इसमें है. हो सकता है लेकिन बता नहीं सकते कि सर्वथा योग्य सर्वथा अयोग्य, ऐसी व्यक्ति वास्तवता नहीं देती. किस दृष्टि से योग्य है किस दृष्टि से अयोग्य है इसके बारे में सोचना पड़ेगा. और इस काम के लिए अच्छे है उस काम के लिए अच्छी नहीं है ऐसा भी हो सकता है. तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा. असिद्ध त्रिधा आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्धश्ची. तो असिद्ध जो है वो तीन प्रकार का है, आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यत्वा सिद्ध. आश्रय सिद्ध यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंद. गगनारविंद आकाश कमल जो है वो सुरभि सुगंधी इस प्रकार का है. क्यों? अरविंदत्व, वो अरविंदत्व उसमें रहता है इसलिए. सरोजारविंद, जैसे कि सरोवर में कोई अरविंद हो वो सुरभि होता है, उसी प्रकार गगनारविंद जो है वो सुरभि इस प्रकार का है. तो ये जो अरविंदत्व ये जो हेतु बताया गया उसके लिए जो पक्ष बताया है गगनारविंद, ये पक्ष है ही नहीं वास्तव में. अत्र गगनारविंदम आश्रय से नास्ति एव. तो गगनारविंदम ये कवि कल्पना जैसे हो गए कि आकाश कमल इस प्रकार का, जैसे कि शशशृंग वगैरह इस प्रकार के बताते हैं. तो जो वास्तव में है ही नहीं वो सुगंधी है ये बताने का कोई मतलब ही नहीं. तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा इस प्रकार से. योग आणि तर्कसंग्रहकारांच्या कन्सेप्ट एकच असतील का भिन्न असतील, विशेषतः मिथ्या ज्ञानात बता नहीं सकते. एक भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं ऐसा. तर्क संग्रह मैंने इसलिए ले लिया कि हमने फर्स्ट ईयर में तर्क संग्रह पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कई बार, और जिससे आप परिचित इस प्रकार के थोड़े है. न्याय शास्त्र और बाकी अन्य शास्त्रों से अगर उदाहरण लेंगे तो हर एक के अलग तरीका हर एक का तरीका अलग अलग इस प्रकार का होगा. लेकिन हमें यथार्थ ज्ञान क्या है और अयथार्थ ज्ञान क्या है ये समझना जरूरी है. बेसिक इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. और अयथार्थ ज्ञान ये विपर्य में आ जाएगा और उसको हमें टालना है, ये सबसे है. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, ये जो बताए गए
तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्ति होगी। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस दोनों प्रकार की है। तो इसमें ये जो विपर्य है ये भी वृत्ति में आ रही। वास्तव में ऐसा होता है कि यथार्थ ज्ञान का जो करण हो, प्रमाकरणम प्रमाणम, उस हिसाब से हमें प्रमाण क्या है ये समझ लेना चाहिए। वैसे वो उन्होंने बता दिया, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण इस प्रकार के। और वृत्ति में एक प्रमाण इस प्रकार का बताया कि प्रमाण एक वृत्ति है। अभी हम ज्यादातर इतर अन्य शास्त्रों में कैसे सोचेंगे कि मिथ्या ज्ञान नहीं होना है, इसलिए प्रमाण का ज्ञान होना जरूरी है। अब इनका कहना है कि मिथ्या ज्ञान भी एक वृत्ति है, प्रमाण भी एक वृत्ति है, और वो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार की हो सकती है। तो जब ये कोलटकर जी का थोड़ा सा कहना ऐसा है कि जिससे क्लेश निर्माण होने वाले हो क्लिष्ट वृत्ति, और जिससे क्लेश नहीं निर्माण होने वाले हो अक्लिष्ट इस प्रकार की है। और मुक्त योगी को फिर भी अक्लिष्ट वृत्ति होती है, उसको समझाने के लिए प्रमाण मालूम होना जरूरी है, दूसरों को समझाने के लिए प्रमाण मालूम होना जरूरी है, दूसरों को बताने के लिए अयथार्थ ज्ञान का है ये बताना भी मुश्किल, ये बताना भी आवश्यक इस प्रकार का। तो ये वृत्ति उसके मन में रहेगी, चाहे प्रमाण वृत्ति हो या विकल्प विपर्य इस प्रकार की मिथ्या ज्ञान वृत्ति हो, इस प्रकार की वृत्ति हो। लेकिन ये झूठा है ये कहने के लिए भी उसका ज्ञान होना जरूरी है, तो उसकी वृत्ति अलग बन गई। तो ये एक अहम चीज है। बाकी शास्त्रों में जो है वो उसको टालना है, हमारा हेतु सद हेतु है ये समझ लेना जरूरी है, और सद हेतु से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना ये आवश्यक है। लेकिन ये पतंजलि की खासियत रहेगी कि अयथार्थ ज्ञान भी एक वृत्ति है इस प्रकार का, और फिर वो भी क्लिष्ट अक्लिष्ट इस प्रकार के है। तो शुरू में वो क्लिष्ट इस प्रकार के रहेंगे, और जब हमें ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाएगा या हम समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तो ये अक्लिष्ट रूप में ये वृत्तियां फिर भी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। तो दूसरों को समझाने के लिए ये कोलटकर जी का प्रतिपादन है कि अक्लिष्ट वृत्ति भी रहती है, और सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो वो निर्विकल्प समाधि बन जाएगी। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में मतभेद मिलता है, क्लेश युक्त और क्लेश रहित वृत्ति ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो जिससे क्लेश निर्माण होते हैं ऐसा भी बताया जाता है, क्लिष्ट या क्लेश युक्त और अक्लिष्ट क्लेश रहित, लेकिन मतलब उनका दोनों का वही है कि जिससे क्लेश, जिसमें क्लेश है तो क्लेश मिलेंगे, अगर क्लेश नहीं है तो क्लेश नहीं मिलेंगे। तो उसको देखने का तरीका अलग हो जाएगा। इन सभी प्रमाण और जो विपर्य है उनको देखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो आश्रय सिद्ध, ये जो है आश्रय अस्तित्व में ही नहीं है इस प्रकार का। हमें एक प्रेमचंद मुंशी की कहानी थी शाला में, अभी मालूम नहीं वो किताबें में है क्या इस प्रकार से। तो कोई बिल्ली तकलीफ दे रही है इसलिए उसके ऊपर कुछ वस्तु डाली, और वो पड़ने पर, उसके शरीर पर पड़ने पर वो एकदम निर्चित हो गई, बिल्कुल कुछ हिल नहीं रही। तो ये घबरा गया कि बिल्ली मर गई इस प्रकार से। तो फिर पंडित से जाकर पूछा, तो पंडित ने कहा बड़ा पाप किया है आपने, और अभी एक याग कर यज्ञ यज्ञ करना पड़ेगा, और उससे इतनी इतनी सामग्री लगेगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इतना खर्चा होगा। तो ये सब चर्चा चल रही थी उनकी। और ये आदमी बहुत ही, ये मैंने ऐसा क्या किया वगैरह वगैरह ऐसा सोचने लगा।
तो उसने उसके लड़के या लड़की ने आकर बता दिया, बिल्ली भाग गई। तो जिस आश्रय से ये सब चर्चा चल रही थी और वो पंडित बता रहा था कि नहीं, ये इस प्रकार का याग करना पड़ेगा, आपसे बड़ा पाप किया है, वो आश्रय असिद्ध हो गया। तो आगे फिर चर्चा का, उसका माहौल का कोई मतलब ही नहीं रहा इस प्रकार से। तो एक बिल्कुल मिलता जुलता उदाहरण ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए काफी इस प्रकार का है। तो जो चीज है ही नहीं, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो कैसे करेंगे? एक कोलटकर सर जी का भी एक अजीब अनुभव है। एक ऐसी उन्माद वाली आवृत्तियां और घूमती फिरती रहती थी, कहीं भी जाती थी। तो अचानक एक दिन वो कोलटकर सर के क्लिनिक में घुस, और क्लिनिक खचाखच भरा हुआ था, बहुत मरीज थे लोग। और इतने जोर से बोला, तुम मुझे मेडिसिन नहीं देते, तुम कैसे वैद्य हो, इस प्रकार। और कोसना शुरू किया। तो कोलटकर सर ने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें जरूर मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन ऐसा है, मुझे कुछ चाहिए, तो वो लेके आओ, तो फिर मैं दवा दे दूंगा। तो बोली, क्या चाहिए? तो बोले, सशाचं शिंग हवंय, तेवढं घेऊन ये. तो वो औरत सशाचं शिंग ऐसा बोलते बोलते बाहर निकल गई क्लिनिक से। तो ये प्रत्युत्तर न होती है कि जो चीज अवेलेबल ही नहीं है, वास्तव में है ही नहीं, उसको आश्रय बना दिया, और उसके लिए उतना ही काफी था, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये इस प्रकार का सूझना, ये एक अलग इस प्रकार की बात है। तो आश्रय सिद्ध इस प्रकार का बताया। अत्र गगनारविंदम आश्रयः स च नास्ति एव, स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्। ये शब्दम नास्ति हुआ है, लेकिन शब्दे नास्ति है। तो स्वरूप सिद्ध, स्वरूपतः अगर हेतु उसमें नहीं रहता हो, साध्य पे सपक्ष में नहीं रहता हो, तो ये स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास हो जाता है कि शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्। शब्द गुण है क्योंकि चक्षुरिंद्रिय का विषय है। और वास्तव में सभी जानते हैं, शब्द ये श्रवणेन्द्रिय का विषय, इंद्रिय का विषय है ही नहीं इस प्रकार से। तो उसका स्वरूप ही अलग है। शब्द ये पृथ्वी महाभूत का, सॉरी, शब्द आकाश आकाश महाभूत का गुण है। और चाक्षुष ये रूप के ग्रहण करने में चक्षु का उपयोग इस प्रकार का होता है। तो स्वरूपतः ये असिद्ध हो जाता है, स्वरूपतः हेतु स्वपक्ष में रहता ही नहीं है इस प्रकार का। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, शब्द से श्रावणत्वात्। शब्द श्रावण है, चाक्षुष्य नहीं है, चाक्षुष नहीं है। तो ये स्वरूपा सिद्ध इस प्रकार का है वापस हो गया। अभी इन सभी उदाहरणों को फिर से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी के जो उदाहरण है उसमें हमें देखना है, उसके बारे में हमें देखना है, और ढूंढ ढूंढ के उदाहरण उसके लिए बताने हैं। सोपाधि को हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध, हाँ, जो उपाधि सहित इस प्रकार का हेतु वो व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व उपाधि, ये उपाधि एक अन्य धर्म इस प्रकार के बारे में बताया गया है। वास्तव में ऐसा होता है कि हेतु व्याप्य और साध्य व्यापक होता है। जब किसी हम अनुमान के बारे में देखते हैं, तो हेतु व्याप्य कम जगह रहने वाला, और साध्य जो है व्यापक इस प्रकार का रहता है। लेकिन अगर हेतु व्यापक इस प्रकार का हो गया और साध्य व्याप्य इस प्रकार का हो गया, तो ये सिद्ध करने के लिए उपाधि धर्म बीच में लेते हैं। साधना साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि, कि जो साध्य को व्यापक है और साधना का अव्यापक है, वो उपाधि इस प्रकार का बताया है। साध्य समानाधिकरणात् कंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व, ये खास नैयायिक की तरीका है बोलने का इस प्रकार का। साध्य के समानाधिकरण में रहने वाले जो अत्यंता भाव है, उनका अप्रतियोगी जो है वो साध्य व्यापक इस प्रकार।
तो सिंपल वर्ड्स में साध्य जहां पे रहता है वहां जो भी अंततः भाव रहेंगे उनका अप्रतियोगी, यस्य अभावः सः प्रतियोगी, ये नियम है। तो यहाँ पे साध्य जो है वो धूम है, और वो तो धूमवान मध्यमत्व, ये उदाहरण लेते हैं जो बिल्कुल रेगुलर अनुमान से उल्टा इस प्रकार का। तो साध्य क्या है? धूम। सो उपाधि आर्धविलंब संयोग इस प्रकार का ले लेते। तो साध्य धूम जहां पे होगा उसके समानाधिकरण, उसी अधिकरण में रहने वाले जो अत्यंता भाव है उनमें से किसी भी अत्यंता भाव का प्रतियोगी अर्धविलंब संयोग नहीं है। इस प्रकार अभाव का प्रतियोगी है, इसका मतलब उसका अभाव है वहां। तो जहां पे धूम है वहां पे अर्धविलंब संयोग है, और धूम व्याप्य है, अर्धविलंब संयोग व्यापक है, इस प्रकार इसका वो मतलब है। साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व साध्य व्याप्य। और ये ठीक है। साध्य के समान, ये आप भी बताए, साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व, साधनवन्निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्व साधना व्यापक। साधन जो है यहाँ पे अग्नि इस प्रकार का है, निष्ठा अत्यंता भाव, यहाँ पे रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका प्रतियोगी होना, प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व, तो वो साधन को अव्याप्त करने वाला इस प्रकार का। तो वास्तव में हमें सिद्ध क्या करना है कि हेतु व्याप्य और साध्य व्यापक होना चाहिए। वस्तुतः वस्तुस्थिति ऐसी है यहाँ पे कि साध्य व्याप्य और हेतु व्यापक है, और साध्य व्याप्य है सिद्ध करने के लिए उपाधि धर्म की योजना की जाती है। तो उपाधि साध्य को व्यापता है तो वो ज्यादा जगह पे रहता है, और साधन जो है वो उपाधि को भी व्यापता है। तो साध्य व्याप्य हो गया, उसका व्यापक उपाधि, और उपाधि का भी व्यापक साधन इस प्रकार का हो गया। तो इसका मतलब है कि साध्य व्याप्य और हेतु जो है व्यापक इस प्रकार का हो गया, और इसलिए ये उपाधि सिद्ध हो गया। वहां पे उपाधि सिद्ध होने के कारण उसको सोपाधिक हेत्वाभास इस प्रकार से कहते हैं। तो साधन वंदिष्ट अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, वहां पे भावा प्रतियोगित्व में, और यहाँ भाव प्रतियोगित्व इस प्रकार का। साधन जहाँ पे रहते हैं वहां पे जो अत्यंता भाव है उनका प्रतियोगी जो है वो साधन अव्यापक होगा। पर्वतो धूमवान वन्यमत्वा इत्यत्र अर्धविलंब संयोगा उपाधि। पर्वत धूमवान है क्योंकि उस पर वन्नी है, इसमें अर्धविलंब संयोग ये उपाधि तो इस प्रकार से बताया गया। तथा यत्र धूमस तत्र अर्धविलंब संयोगः इति साध्य व्यापक। यत्र यत्र धूमः तत्र अर्धविलंब संयोगः। हम देखेंगे कि लकड़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंसेंस स्टिक उत्पत्ति वगैरह इस प्रकार से जला रहे हैं, तो इन से सभी पे अर्धविलंब संयोग इस प्रकार का है। उसी के कारण धूम बनता है, धूम बनता है। यत्र वन्नी तत्र अर्धविलंब संयोगो नास्ति अयोगोलके अर्धविलंब संयोगाभावात् इति साधना व्याप्तता। लेकिन जहां वन्नी है यहाँ अर्धविलंब संयोग होता ही ऐसा नहीं। उत्पत्ति में होगा, जलती हुई लकड़ी में होगा, लेकिन तब तो अयोगोलक ले लिया कि जो लोखंड है, लोहा है जो तप्त है, तो वहां अग्नि है, लेकिन वहां अर्धविलंब संयोग इस प्रकार का नहीं है। तो साधन अव्यापक, ये जो उपाधि है वो साधन का अव्यापक है। उसका उल्टा मतलब साधन उपाधि को व्याप्त करता है। तो उपाधि साध्य को व्याप्त करता है और साधन उपाधि को व्याप्त करता है, तो साधन साध्य को व्याप्त करता है, और इसलिए ये सोपाधिक हेत्वाभास इस प्रकार का हो जाता है। एवं साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्वात् अर्धविलंब संयोगः उपाधि। साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि, ये एक दो बार बता दी। ये मेरे किताब में इसके बारे में मैंने सेट थ्योरी थोड़ी सी इस्तेमाल की थी कि सेट ए, सेट बी और सेट सी इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे
सेट ए बिल्कुल छोटा है, सेट बी उससे थोड़ा बड़ा है और सेट सी उससे भी बड़ा है, इस प्रकार से। तो बी ए को व्यापता है, सी बी को भी व्यापता है, तो ए को भी व्यापेगा इस प्रकार से। और फिर सी को ए नहीं व्यापता, ये सिद्ध हो जाता है। सी अगर ए को व्याप्त कर रहा है तो ए सी को व्याप्त नहीं कर सकता, और इसलिए वो सोपाधिक सोपाधिक व्याप्यत्व सिद्ध इस प्रकार का विद्वाभास हो जाता है। उदाहरण हाँ हाँ, मेरे किताब में उदाहरण दिया है वो। एखाद्या न्यायाधीशाने एखाद्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा दिली आणि त्यावर कोणीतरी ही न्यायाधीशाने केलेली हिंसा असल्याने त्यातून अधर्म निर्माण झाला असे म्हणले तर हा व्याप्तत्व सिद्ध हेतुभावास होतो। न्यायाधिकरणादत्तः मृत्युदंडः अधर्मजनकः हिंसात्मक तत्र निषिद्धत्वम् उपाधि। निषिद्धत्व हा धर्म उपाधी म्हणून सांगताय। यत्र यत्र अधर्मजनकत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम्। जी जी गोष्ट अधर्मजनक असते तेथे निषिद्ध असते, जसे दुसऱ्याचा खून करणे, चोरी करणे इत्यादी। म्हणजे जी जी हिंसा असते तिचा निषेध असतो तसे नाही। जसे मांसाहारासाठी केली जाणारी प्राण्याची हिंसा किंवा शाकाहारासाठी होणारी वनस्पतींची हिंसा, अशा रीतीने अधर्मजनक यासारख्या व्यापक असून हिंसात्व या साधनाचा अध्यापक असल्याने निषेधत्व हा धर्म या ठिकाणी उपाध्य करतो आणि हिंसात्व या हेतू उपाधीने उपयुक्त असल्याने व्यापकता सिद्ध हेतुभावास। तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि कोई न्यायाधिकारी ने किसी आरोपी को देहदंड इस प्रकार की शिक्षा दे, सजा दे, तो कोई बोलेगा न्यायाधिकारेण दत्तः मृत्युदंडः अधर्मजनकः हिंसात्मक, इसमें अधर्म हो गया, न्यायाधिकार ने उसका बलि कर दिया इस प्रकार से, तो उसके लिए निषिद्धत्व ये उपाधि दे सकते हैं। सो अधर्मजनकत्व ये साध्य है और हिंसात्व ये हेतु है, तो इसमें निषिद्धत्व इस प्रकार का उपाधि दिया जाता है। तो साध्य क्या है? अधर्मजनकत्व, और निषिद्धत्व ये उपाधि है। तो जहां जहां अधर्मजनकत्व है वहां वहां पर निषिद्धत्व इस प्रकार का है। तो जहां कहीं भी इस प्रकार की अधर्म निर्माण करने वाली हिंसा हो वो निश्चित रूप से निषिद्ध इस प्रकार। लेकिन जहां जहां हिंसा है वहां सभी जगह निषिद्धत्व है ऐसा नहीं है, अव्यापक है। निषिद्धत्व हिंसा का अव्यापक है। कोई मांसाहारी व्यक्ति हो और इसके लिए वो जानवरों को पालन पोषण करता हो और उसको मारकर खाता हो, या कोई शाकाहारी हो और वनस्पति को उखाड़ के फिर उसका सेवन करता हो, वो भी जीव इस प्रकार, वो भी हिंसा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे उस हिंसा का निषेध नहीं है इस प्रकार से। या एक प्राणी दूसरे पर हमला करता है और उसको खा जाता है, तो ये हिंसा का निषेध नहीं है, वो उसका पालन पोषण के हेतु वो आवश्यक, उसके जीने के लिए वो आवश्यक चीज इस प्रकार। तो जहां भी हिंसा हो निषिद्ध ही है ऐसा नहीं है। या शत्रु पर हम हमला करते हैं और उसको मारते हैं, तो इस हिंसा का निषेध नहीं है इस प्रकार से। तो निषिद्धत्व इस प्रकार का उपाधि देकर ये हिंसा है और इसलिए अधर्मजनक है ऐसा नहीं बता सकते। ये इस प्रकार का एक उदाहरण उसमें मैंने मेरे किताब में दिया है। तो ठीक है, इसमें ऐसा है कि सामान्य तौर पर साध्य व्यापक और हेतु व्याप्य इस प्रकार का रहता है, और यहाँ उल्टा हो जाता है, हेतु व्यापक और साध्य व्याप्य हो जाता है। और ये व्याप्यत्व असिद्ध करने के लिए साध्य इसका साध्य का इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः से बाधित है, जिसका साध्याभाव प्रमाण अन्य प्रमाण से निश्चित हो गया है वो बाधित है। यथा वन्य अनुष्णो द्रव्यत्वात् जलवत्, ये वन्य अनुष्ण है द्रव्य होने के कारण जल जैसा। तो अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं शाश्वत प्रत्यक्षेण गृह्यते। अनुष्णत्व साध्य है और
स्पर्श प्रतीक्षा से स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि ये उष्ण है, तो अनुष्ण तो है ही नहीं इस प्रकार इति बाधितत्वम्। तो इस प्रकार से ये 5 हेत्वाभास बताए गए, और ऐसे हेत्वाभास अगर है तो प्रमाण से उसको बाधा हो जाती है। असत हेतु जो है उनका खंडन प्रमाण द्वारा किया जाता है। और हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इस प्रकार के हेत्वाभास भी हो सकते हैं जो यथार्थ ज्ञान को प्रतिबंध करते हैं, यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंध करते हैं, और उस अवस्था में हमें सजग होना है और यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयास करने हैं इस प्रकार से। लेकिन ये भी कुछ हद तक ऐसा ही रहेगा। आगे चलकर ये दोनों ही वृत्तियां हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रमाण भी वृत्ति है और विपर्यय भी वृत्ति है, और वो दोनों क्लिष्ट या अक्लिष्ट दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो हमें दोनों से आगे निकल जाना है। जो तथा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो स्वरूप अवस्थान में हो गया वही वास्तविक स्थिति हमें चाहिए। इतरत्र सर्वत्र वृत्ति सारूप्य है, जिस प्रकार की वृत्ति है उस प्रकार का चित्त हो जाएगा। चाहे हम प्रमाणों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन प्रमाणों में ही अटक गए, विपर्यय के बारे में सोच रहे विपर्यय में ही अटक गए, तो हमारी वृत्ति द्रष्टु स्वरूप अवस्थान में इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की नहीं रहेगी तो चित्त वृत्ति निरोध नहीं हो पाएगा। ये जो कहना है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, तो उस अवस्था को अगर हमें प्राप्त करना है तो प्रमाण हो या विपर्यय हो, दोनों से आगे हमें निकल जाना चाहिए। ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, सो जो उसका वास्तविक रूप है वो उस प्रकार का नहीं होना, ये मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य बताया गया। सकस्मान्न प्रमाणम यथा प्रमाणेन बाध्यते, वो किस लिए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण से उसकी बाधा होती है। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, कि भूतार्थ विषय प्रमाण का होता है, जो वास्तव में है। भूत का यहाँ मतलब मुझे लगता है कि जो वास्तविक है वो प्रमाण का विषय होना चाहिए इस प्रकार का। तत्र प्रमाणेन बाधनम प्रमाणस्य दुष्टम तथा द्विचंद्र दर्शने दर्शनम सद विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते। दो चंद्र दिखाई दे रहे हैं और एक चंद्र अगर दिखाई देने लगा तो हम समझेंगे कि नहीं नहीं, ये द्विचंद्र, ये भ्रांति है, ये विपर्य है इस प्रकार का। सेयम पंचपर्वा भवति अविद्या, ये पंचपर्वा अविद्या इस प्रकार का है। अभी ये जो माया का आवरण बुद्धि पर हो जाता है, उसके जरिए ये अविद्या इस प्रकार की बताई जाती है, और उसके जरिए हमें मिथ्या ज्ञान, विपर्य इस प्रकार का ज्ञान होता रहता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब क्लेश इस प्रकार के हैं। एते एव स्वसंज्ञा भी तमो मोहो महामोहा तामिस्रः अंधतामिस्रः इति, तो उन्हीं को एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते, चित्तमल के प्रसंग से उनका वर्णन करेंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ पता चलेगा। लेकिन एक इनका मानना ऐसा है कि हमारे ऊपर यह अविद्या का आवरण है, माया है ये सब, और इसलिए हमें यह जगत सत्य प्रतीत होता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं। अगर वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, हम अगर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो ये कुछ है ही नहीं, हमारे हिसाब से ऐसी स्थिति रहेगी। तो फिर ये अनुभूति क्यों हो रही है? तो ये अविद्या के कारण हो रही है, ऐसा उनका कहना है।
और जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब अविद्या है और उसके जरिए इस प्रकार की अनुभूति मुझे हो रही है, तब हमारे हिसाब में हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे प्रमाण से, या इसका जो विपर्य जो है उसका परिहार प्रमाण से हो जाएगा, ऐसा है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प सप्रमाण सन प्रमाणोपरोही न विपर्योपरोही। तो ये जो विकल्प है वो प्रमाण पर भी नहीं चढ़ने वाला और विपर्य पे भी नहीं चढ़ने वाला, ये अलग तीसरा हो गया। वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमेव। यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशवृत्तिः यथा चैत्रस्य गौः इति। तथा तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रियः पुरुषस्तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति। बाणः से है ना, गति निवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुषः इति। उत्पत्ति धर्मस्य अभावमात्रम् अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः तस्माद् विकल्पितः सः धर्मः तेन चास्ति व्यवहारः इति। काफी मुश्किल है लेकिन मूल सूत्र से जो देखा जाए तो शब्द ज्ञानानुपाति, कि शब्द के ज्ञान का अनुगमन करने वाला वस्तु शून्य, लेकिन वस्तु सा उसमें कुछ है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है, ये विकल्प इस प्रकार का है। ये जो अंग्रेजी में इमेजिनेशन इज फॉलोड इन सीक्वेंस बाय वर्बल एक्सप्रेशन एंड नॉलेज एंड इज डिवॉइड ऑफ ऑब्जेक्टिव सबस्ट्रेटम। तो ये शब्द प्रपंच हो जाता है, और शब्द प्रपंच में अगर हम अटक जाते हैं तो ये शब्द जंजाल यही हमारे लिए एक विकल्प इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा कहना है। तो वो प्रमाण में भी नहीं पड़ता और विपर्य में भी नहीं पड़ता। वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्य। कुछ होने के बगैर भी वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधना, जो शब्द ज्ञान के महात्म्य से जुड़ा हुआ इस प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। तो कई लोग ऐसे बोलेंगे परलोक के बारे में, चारवाक जैसे जो लोग हैं वो बोलेंगे कहाँ है परलोक, दिखाओ तो सही। मरने के बाद कुछ नहीं रहता भस्मीभूत से देह से पुनरागमन होता, एक बार देह भस्मीभूत हो गया तो कैसे वापस आएगा इस प्रकार। तो उनके हिसाब से यह सब वस्तु शून्य विकल्प इस प्रकार का है, कुछ है ही नहीं वास्तव में, केवल आप कुछ रट रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं इस प्रकार से, और हमारी बुद्धि उससे भटक जा रही है इस प्रकार से। तो ये भी हो सकता है ये प्रमाण और विपर्य के अलग इस प्रकार का मुद्दा ये बताया गया है। तद्यथा चैतन्यम पुरुष से स्वरूप में, चैतन्य पुरुष का स्वरूप है इस प्रकार का एक वाक्य शब्द ज्ञान दे लिया इस प्रकार का। यदि चितिरेव पुरुषः तथा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशवृत्तिः। अगर चिति और पुरुष इसमें अंतर ही नहीं है, चिति चैतन्य ही पुरुष है इस प्रकार के, तो किससे किसका व्यपदेश किया जाता है और फिर व्यपदेश में वृत्ति उस प्रकार की कैसी रहेगी। राहो शिरा शिलापुत्र से शरीर, ये माधव निदान मधुकोश टीका में आया इस प्रकार से। राहु अगर शिर रूप से ही मौजूद है, ये जो अमृत मंथन होने के बाद अमृत का बंटवारा हो गया और उसमें ये दो दानव राहु और केतु वो देवों के पंक्ति में जाकर बैठे और विष्णु ने उनके मुंह में ये अमृत डाला। तो जो केतु है शिलापुत्र, उसे वो कंठ से नीचे निकल गया
और राहु के मस्तक मुंह में डाला था वो अभी सर में ही था, तो वो पता चला कि ये देव नहीं है, यहाँ पे घुस गए हैं। तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका दोनों का वध किया। अभी जिस भाग में वो अमृत पहुंचा था उतना जीवित रहा। तो राहु का सिर्फ सिर बचा रहा और केतु का सिर्फ नीचे वाला शरीर वो रह गए। अब राहु शिरहा, राहु अगर सिर्फ सिर रूप से ही अस्तित्व में है तो राहु शिरहा, यह अनर्थक है। आइदर राहु कहो या सिर्फ सिर कहो, इस प्रकार से। या शिलापुत्र से शरीरम, केतु का सिर्फ शरीर है, उसका मस्तक नहीं है, इस प्रकार से। तो अगर चैतन्य ही पुरुष है तो पुरुष का चैतन्य इस प्रकार का नहीं होता है। पुरुष का चैतन्य स्वरूप है, इस प्रकार का अगर बता देंगे तो ऐसी स्थिति है ही नहीं उसमें। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि ये केवल शब्द ज्ञानानुपाती उस शब्द से हम भ्रमित हो गए, और ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, और उससे ये जुड़ी हुई है, ऐसा समझने लगे। वास्तव में ये दो चीजें है ही नहीं, इस प्रकार। तो ये विकल्प इसके बारे में बता गया। यथा चैत्रस्य गौः इति, चैत्र है और उसकी गाय है, तो इसमें ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये ठीक है उदाहरण कि हम स्वामित्व इस प्रकार का जो संबंध है उसके लिए ये हो सकता है, लेकिन ये उदाहरण चैतन्य और पुरुष के बारे में नहीं हो सकता, ऐसा है। तो ठीक है, अगले हफ्ते मंगलवार को फिर से इसको आगे लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल में काफी क्लिष्ट है, और हम कितना कैसे समझ पाते हैं ये थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी खुद समझने की और तुम्हें समझाने की। और ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा पता चलता रहेगा, इस प्रकार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनां पतञ्जलिं ताञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् पुनरपि श्वः सहस्रयोगात् योगस्य अध्ययनार्थं पुनरपि मिलिष्यामः। अग्रिमे मंगलवासरे पुनः योगशास्त्रविषये मिलिष्यामः।